पूरी जिंदगी में आपकी सिर्फ 2 नमाजें कज़ा हुई, आप अपने वक्त पे नहीं पढ़ सके। एक ग़ज़वा खंदक में कि मुशरिकीन की तरफ से तीर अंदाजी, खंदक से बाहर हमला आवर होना, उनका तीरों की बारिश कर देना, तो आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई, जिसका बड़ा आपको दुख महसूस हुआ और आपने अफसुर्दगी का उस पर इजहार भी की। दूसरी नमाज है लैलतुत तारीस। जब आप एक सफ़र से वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उस सफ़र में आप वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, तो रात के वक़्त एक जगह पे आपने क़ियाम फरमाया। ज़हन में आया कि थके हुए, नींद का गलबा है, रात का अक्सर हिस्सा बीत गया है, कहीं ऐसा ना हो कि सोए रहें और सुबह की नमाज कज़ा हो जाए, रह जाए। तो आपने फरमाया कौन ड्यूटी देगा, जागेगा और सुबह हमें जगाएगा। हज़रत बिलाल उठ खड़े, ये भी बड़ी हिम्मतों का काम है। इसे कहते हैं ईसार, तरजीह। ये लोगों में होनी चाहिए। ये नहीं कि तू खलो ते तू खलो, मुझे बड़ी नींद आई है, मैं भी थका हुआ हूं। ईसार करना कि चलो ये सो जाएं, मेरी खैर है। मैं जगाऊंगा, अजान भी दूंगा, जगाऊंगा भी सही। हजरत बिलाल कहते हैं कि सारा लश्कर सो गया, मेरे दिल में आया कि मैं बैठा रहूंगा तो नींद मुझ पे भी गालिब आ जाएगी। मैंने नफल पढ़ने शुरू कर दिए। जब सुबह सादिक होने लगी तो मैं कजावे के साथ टेक लगा के मशरिक की तरफ मुंह करके बैठ गया कि यूं ही सुबह सादिक फूटेगी तो मैं आज़ान भी दूंगा, इन्हें भी जगा दूंगा। तो हजरत बिलाल कहते हैं मैं कजावे के साथ टेक लगा के मशरिक की तरफ मुंह करके मुतवज्जी होके बैठ गया कि यूं ही सुबह सादिक फूटेगी, मैं आज़ान भी दूंगा, इन्हें जगा भी दूंगा। इसी ख्याल में मैं बैठा था कि मुझ पर भी नींद का गलबा हो गया, मैं भी सो गया। अब सारे सोए हुए, कायनात का आका भी सोया हुआ और वो लोग भी सोए हुए हैं कि चश्मे फलक ने ऐसे लोग न कभी पहले देखे थे, न क़यामत की सुबह तक देख सके। ये ज़हन में रखिए थोड़ा सा। अंबिया के बाद सबसे आला लोग, चश्मे फलक ने ऐसे लोग कभी नहीं देखे। वो उस मैदान में सोए हुए हैं, खुद कायनात का ताजदार। उस मैदान में सब सोए हुए हैं, सब सोए हुए हैं, सब सोए हुए हैं। हत्ता तलाति शम्सो, क्या चढ़ गया? जोर से बोलो यार। हत्ता तलाति शम्सो। बंदयालवी किस्सा बयान नहीं कर रहा है, हिकायत नहीं है, हदीस से पढ़ रहा हूं। हदीस से सूरज
तुलू हो गया, उसकी किरणें, उसकी तपिश इन पे लगी। सबसे पहले कायनात के ताजदार की आंख खुली। सबसे पहले आप जागे, जागे, देखा सूरज चढ़ा हुआ है। हाला का बिलाल, बिलाल तू किथे रह गया, कहां है बिलाल? बिलाल भी आंखें मलते हुए उठ खड़े हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, नाराज ना हो, वो जिस रब ने आपको सुला दिया था उसी रब ने मुझे भी सुला दिया। और कोई समझे भी हो कि कोई, यहाँ सारे जाग रहे हैं, यहाँ लोगों ने मसले पढ़ाए हैं लोगों को। कब्र पे जाओ ना तो मुर्दा देख रहा होता है, वो पहचान रहा होता है, वो सलाम सुन रहा होता है, वो बाहर से आने वालों की बातें सुन रहा होता है। हम यहां से नबी पाक को पुकारे ना तो नबी पाक हमारी गुफ्तगू को सुनते हैं, हाजिर हैं, नाजिर हैं, देखते हैं। यहां फौत नहीं हुए, सिर्फ सोए हैं। सूरज चढ़ गया, मैदान में सोए हुए किसी सहाबी को और उनके मुर्शिद को सूरज के चढ़ने का पता न चला, न चला। बंदे आलवी कहता है अगर सोए हुओं को पता कोई नहीं ते मोए हुए भी पता कोई नहीं। ये सब तुमने घड़ी हैं बातें, ये सब तुमने घड़ी हैं बातें। हम जाते हैं वो कई तो उलमा इतने ज़रीफ़ुत्तबा हैं, मैं ज़रीफ़ुत्तबा का लफ्ज़ मैंने बोल दिया है, जिसे आप अपनी ज़बान में कहते हैं मिज़ाइया, उसे अरबी में क्या कहेंगे, ज़रीफ़ुत्तबा। कई उलमा तो इतने ज़रीफ़ुत्तबा हैं कि वो बयान करते हुए फरमाते हैं कब्रिस्तान जाया करो ना तो सर की तरफ से ना जाया करो, पाँव की तरफ से आया करो। तुम सर की तरफ से जाओगे ना तो मुर्दे को देखने में तकलीफ होगी। वाह क्या बात है तुम्हारी। तुमने ये अकीदा खड़ा कि वो हमारे हालात को जानती हैं, उन्हें सब कुछ पता चलता है। हम कब्र मुनव्वर पे जाएं, पता चलता है आपको कि कौन आया है, कौन नहीं आया, किसने सलाम पढ़ा, किसने नहीं पढ़ा। तुमने ये बातें घड़ी और यहां जिंदगी की बात है। सिर्फ सोए और नबी पाक को बाहर के हालात का पता कोई नहीं। अगर पता होता तो जान बूझ के नमाज कज़ा की थी।